हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ष 2024 के पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर जीके की तैयारी करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के रहस्य को जानने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सपोसैट उपग्रह। दोस्तों, इसे भारत की स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो के द्वारा 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना। छठवां क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर BR कंबोज ने। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार 2024 में ब्रिक्स समूह में 5 नए देश शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सचिव। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड के एक्सरे किरणों के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गगनयान। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 4। दोस्तों, इस गगनयान मिशन के लिए भारत के 4 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है, जिसके नाम क्रमशः प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। अगला क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स थर्ड के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 112। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मिलन। यह नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना ने भाग लिया। 18 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी में, जो कि असम राज्य में स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, PM अभिम। अगला क्वेश्चन है, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
रविंद्र जडेजा को। अगला क्वेश्चन है, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत ने। दोस्तों, पीवी सिंधु की अगुवाई में यह पहली बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सत्र 2024-25 में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अरब सागर में। 24 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तेजस MK1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। 26 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एलन मस्क ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गिरिधर अरमाने। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदम ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शतरंज में। अगला क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपूर्व चंद्रा को, जो कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद पर पदस्थ है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षल पटेल ने। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। 35 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विंड हॉक घोषणा किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देने से। दोस्तों, यह घोषणा समाचार पत्र और पत्रकारों को मुक्त और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी अपीलीय नाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून 2024 को
भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सी जी करहाडकर। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राकेश रंजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोवा ने। 46 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी गोपी थोटाकुरा, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 18 मई को। 48 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पी श्याम निखिल। इसके आगे 50 नंबर का क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी थैलेसीमिया रोग। दोस्तों, थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी बीमारी है जिसके कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके का 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आगे 51 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में। दोस्तों, यह पुरस्कार 2024 में ब्रेडन सोम को उसकी किताब ट्रिपास के लिए मिला है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात और महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नलिन प्रभात। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुराग कुमार। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सलीमा टेटे को। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हार्दिक सिंह को। दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही हॉकी इंडिया अवार्ड दिया जाता है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अभय ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पोखरा को। 64 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तीसरा स्थान। दोस्तों, वायु प्रदूषण के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 134वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। 70 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई ने। 71 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी किशोर मकवाना। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया। 74 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ओपेनहाइमर फिल्म को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को GD बिरला अवार्ड 2023 मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अदिति सेन डे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जवान फिल्म को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी असम राज्य का। 81 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सामर जोसेफ को, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब
किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए फिनलैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 28। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 90 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन अपने म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्रीति रजक। 92 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 132 हस्तियों को। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एनिमल फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 75वां गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जापान। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। दोस्तों, सबसे ज्यादा 5 बार चेन्नई सुपर किंग ने इस ट्रॉफी को जीता है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह ट्रॉफी तीसरी बार जीती है। अगला क्वेश्चन है, कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी एताना बोनमाटी। 99 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इंडिया के करंट अफेयर जीके के पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।